नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी देव। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज एक हम जो है टाइम एंड वर्क का कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चों को मुश्किल लगता है। हमारे आशीष भाई ने भेजा है हमारे लिए कि सर जो है इसका जो है कोई शॉर्ट तरीका बताइए। आज हम इसका जो है एक बहुत ही आसान तरीका बताएंगे आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 48 दिनों में पूरा करते हैं। एक्स और वाई एक कार्य को 48 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर 15 दिन तक कार्य किया, उसके बाद जेड भी शामिल हो गया। यदि तीनों ने मिलकर शेष कार्य को 22 दिनों में पूरा करते हैं तथा वाई के 8 दिन का कार्य जेड के 12 दिन के कार्य के बराबर है, तब एक्स अकेला उस कार्य का 1/12 भाग कितने दिन में समाप्त करेगा। देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाएंगे। ये देखो, एक्स और वाई मिल गए किसी कार्य कितने दिन में कर रहे हैं? 48 दिनों में। दोनों ने कितने दिन तक कार्य किया है? 15 दिन तक कार्य किया है अकेले, एक्स और वाई ने एक साथ, और जेड के साथ 22 दिन तक कार्य किया है। तो एक्स और वाई ने टोटल कितने दिन कार्य किया? आप कहो भैया 15 और 22, टोटल 37 दिन तक कार्य कर लिया। और तो अगर 48 दिन तक कार्य करते तो जेड की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब क्या है कि 48 में से अगर मैं 37 घटा दूं तो कार्य जो बच गया कि 11 दिन का कार्य शेष छोड़ के चले गए ये। बिल्कुल, एक्स और वाई का कार्य कितना शेष रह गया? 11 दिन का। तो यहां लिखूंगा मैं शेष कार्य, शेष कार्य 11। चलो ये मिटा देता हूं। अब उसके बाद एक बात है, 37/48 कार्य किसने कर दिया? एक्स और वाई ने। बच कितना गया आपको? 11/48। और 11/48 किसने कार्य किया होगा? ये तो एक्स और वाई की फुल एफिशिएंसी हो गई। अब वाई जो है एक्स के साथ कार्य कर रहा था, अब जो जेड ने अकेले 22 दिन तक कार्य किया होगा, तो 11 काम जेड ने जो है 22 दिन में किया है। कितना? दो दोगुने टाइम में। तो पूरा कार्य कितने में करेगा? 96 दिन में। तो यहां जेड की क्या आ जाएगी कि जेड का जो शेष 11 दिन का कार्य है कितने दिन में किया है इसने? 22 दिन में किया है। तो यहां से एफिशिएंसी का रेशियो निकालो, कितना हो जाएगा? दिन का रेशियो ये है, एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 2:1। चलिए, फिर उसने बोला है वाई के 8 दिन का कार्य जेड के 12 दिन के कार्य के बराबर है। वाई के 8 दिन का कार्य जेड के 12 दिन के कार्य के बराबर है। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। यहां से एक्स और वाई की एफिशिएंसी आ जाएगी, वाई और जेड की। वाई की आ गई 3 और जेड की आ गई 2। और यहां जेड की 1 है, यहां जेड की 2 है। तो इन दोनों को क्या करेंगे? इक्वल कर लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसमें, 2 का यहां कर दूंगा, 2 का यहां कर। ये एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 2 और ये 4। अब देखो, जेड की क्षमता कितनी है? 2। और एक्स और वाई की क्षमता कितनी है? 4। अकेले वाई की क्षमता कितनी है? 3। तो एक्स की क्षमता आ जाएगी यहाँ से। वाई अगर 3 काम कर रहा है एक दिन में, तो एक्स 1 कर रहा है, दोनों मिलकर तभी तो 4 करेंगे। जेड की क्षमता 2 दिन आ गई। एक बात आओ, अगर एक्स और वाई ने टोटल काम कितने दिन में कर रहा है? 48 दिनों में। तो 48 दिनों में पूरा कार्य कर रहे हैं, और एक दिन में कितने काम कर रहे हैं दोनों मिलकर? 4। तो टोटल वर्क आ जाएगा 48 × 4। तो ये, और पूछा किसका है? एक्स का। और एक दिन में एक्स कितना काम कर रहा है? 1। कितना भाग कर रहा है? 1/12 का। 1/12, 12 चौका 48 और 4 चौका 16। तो एक्स अकेला उस कार्य का 1/12 भाग 16 दिन में कर देगा।
सॉल्यूशन कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। चलिए एक सवाल आपके लिए देता हूं मैं, उसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर 15 दिन तक कार्य किया, उसके बाद जेड भी शामिल हो गया। यदि तीनों ने मिलकर शेष कार्य को 17 दिन में करते हैं तथा वाई के 20 दिन का कार्य जेड के 25 दिन के कार्य के बराबर है, तब एक्स अकेला उस कार्य का 1/10 भाग कितने दिन में समाप्त कर देगा। दोस्तों इस सवाल का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर जो है ट्रिक अच्छी लगी हो, तरीका अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं। मिलते हैं आपको ऐसी किसी ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।